महत्वपूर्ण चीज। नीरज मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि चीन के साथ क्या रिश्ता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रत्युष जी देखिए ना, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा था ना, उसका एक पहलू है। जब भारत की सॉवरेनिटी की बात आती है ना, तो वो जो कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, वहां पर सिर्फ चीन एक ऐसा देश है जिसने वन बेल्ट वन रोड जो इनका इनिशिएटिव है उसके तहत एक रोड बना दी है, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार से मंजूरी दी, ना कि वो भारत सरकार से। तो आप समझिए कि चीन तो हर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और आप इसको जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखिए तो आपके पास ग्वादर का पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, जिबूती का पोर्ट अफ्रीका के अंदर, हमनाम का पोर्ट श्रीलंका के अंदर, और इधर जो बांग्लादेश में इनका पोर्ट है। तो चारों तरफ से आपको जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली घेर के खड़ा है। अब आ जाइए, आप इकोनॉमिक बात जो कर रहे थे कि 7-8 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है, सिर्फ वो ट्रेड डेफिसिट नहीं है, वो एक इकोनॉमिक टेरर है। आप समझिए कैसे आपके देश के अंदर चीन अपना सस्ता दुयम दर्जे का माल बनाकर कॉस्ट प्राइस से नीचे डंप करता है, ताकि हम लोग अपने देश में जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम आगे ना भेज सके। तो जब आपके साथ एक देश इकोनॉमिक टेरर की बात करता है, स्ट्रेटेजिक टेरर की बात करता है, और आपके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक करने वाले देश उनको अगर कवर फायर और बैकफायर देता है, तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में ये तो ठीक उसी तरह हुआ ना प्रत्युष भाई, आज से 10 दिन 15 दिन पहले तक तुर्की के लिए हम लोग क्या कह रहे थे, सारे देश के जो देश को बड़ा मानने वाले लोग हैं सब कह रहे थे ना कि तुर्की से हम कुछ नहीं संबंध रखेंगे, लेकिन न्यूटन हुआ 2 दिन पहले अखबार में छपा कि किस तरीके से तुर्की के साथ दोबारा हमारे संबंध स्टैब्लिश हो गए। तो देश की जनता का जो मिजाज है आपको उसको समझना होगा। देश की जनता आपसे ये कह रही है, आज आपको एक क्लियर लाइन बनानी होगी। आज वो रशियन तेल खरीदने का टैरिफ है, मैं हमेशा से पूछता आया हूं, इस देश की जनता को क्यों नहीं 50 रुपए का तेल मिलता? अगर सस्ता ही तेल खरीदा तो वो सिर्फ अडानी को और सिर्फ पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें देश की जनता का मिजाज भी समझना पड़ेगा। इसी साल फरवरी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि चीन से संबंध नहीं बनाने का क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध और सहयोग बढ़ना चाहिए। इसको लेकर उस वक्त काफी बवाल हो गया था। आज वही कांग्रेस कह रही है कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये अच्छी बात है कि चीन से संबंधों को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मशक्कत कर रहे हैं। जितने भी देशों से भारत के संबंध दोस्ताना रहे उतना ही अच्छा है। दोस्ताना नहीं तो कम से कम कामकाजी तो रहे ही। तो पूरे 11 साल में हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हमने गुटनिरपेक्षता की, तटस्थता की, सबसे समान नजदीकी और समान दूरी बनाए रखने की अपनी विदेश नीति को ताक पे रख दिया और देश को अमेरिकी खेमे की गोद में बैठा दिया। उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इन पिछले पूरे प्रसंग में सबसे ज्यादा जो चीज एक्सपोज हुई है वो है भारतीय विदेश नीति की इतने वर्षों में चली अपरिपक्वता। आज ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम भी चीन की तरफ मित्रता का नया भाव इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें अमेरिका को उसकी आर्थिक करतूत का जवाब देना है, और चीन के चेहरे पर भी जो नई मुस्कान है वो इसलिए है कि उसको लग रहा है कि भारत अंततः अमेरिका की गोद से तकरीबन बाहर आ गया है। लेकिन भारत चीन के बीच ताजा सद्भाव की ये जो तात्कालिक जरूरत है, इससे भी अगर हमारे बीच नए संबंधों की थोड़ी ठोस आधारशिला आकार ले ले तो भारत के लिए भी सुखद होगा और चीन के लिए भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है। ठीक है, तो मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। तो क्या अगर मान लीजिए कि ये ट्रंप का ये टैरिफ बम नहीं फूटता तो शायद क्या आज चीन और भारत इतने नजदीक आते जो आज नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भारत मशक्कत नहीं कर रहा है, दोनों देश मशक्कत कर रहे हैं साथ आने के लिए, और ब्रिक्स के सारे देश एक साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है ना कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई, मुझे लगता है कि ये बहुत वाहियात तर्क है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने हमको इतना बड़ा समझ दिया है कि एक मिनट प्लीज, अब आपको मैंने बोला नहीं, प्लीज
आप भाई, ये हमको विदेश मसला नीति में संजीत समझाइए, राठी हम जी, पढ़ाते हैं इसलिए ये आपसे ज्यादा मसला अक्ल दो है। देशों प्लीज भारत और बोलने अमेरिका के दीजिए। बीच का था ही नहीं। पंकज एक अरे भाई, आपको आप डोनाल्ड पढ़े ट्रंप लिखे और नरेंद्र पत्रकार भाई हैं, मोदी मुझे के बीच बोलने का दीजिए। मसला है। पंकज क्या जी कभी कोई ऐसा वक्त था कि भारत अमेरिका के पंकज बिना जी, नहीं रह पा रहा था? एक पिछले करके 7-8 बोले तो साल ज्यादा में अच्छा हुआ ना रहेगा। कि- रागी जी सबकी बात ध्यान से सुन रहे अरे भाई, थे, उन्हें इनको अपनी बात मुंह पूरी का करने दें। बवासीर है क्या? मैं इनकी बात सुन नहीं, रहा था क्योंकि इतने उन्होंने देर से। वाहियात कहा, नहीं, इसलिए सभ्यता मुझे की जवाब देना पराकाष्ठा पे क्या आ रहे हैं? शब्दों का चयन ठीक रखें सर। मैंने सभी लोग वाहियात देख सुन रहे हैं। तर्क कहा है। ठीक है, मैंने कहा संगीत रागी, वाहियात संगीत रागी, तर्क अपनी बात रखा बोलें। है। संगीत रागी जी अपनी बात करें जी, कंप्लीट करें। देखिए, मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्या नेहरू भारत का विभाजन भूल गए थे? 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करके क्या नेहरू भूल गए थे, जो पाकिस्तान को सहयोग देने के लिए सिंधु जल नदी का समझौता किया था? क्या नेहरू के वंशज जो है ये भूल गए थे कि 1962 के अंदर भारत की बहुत बड़ी जमीन छीन लिया था चीन ने? इसके बाद श्रीमती गांधी चाइना क्यों गई थी? राजीव गांधी चाइना क्यों गए थे? क्या राहुल गांधी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो गुप्त समझौता कर रखी है, उस गुप्त समझौता से आज तक बाहर आ पाई है? आज तक आ पाई है? अरे त्याग तो देते हैं, नहीं कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी ने। नरेंद्र मोदी कम से कम अपने देश की हितों की बलि नहीं चढ़ाए हैं जितना कांग्रेस पार्टी ने चढ़ाई है। एक एक करके उसका जवाब देना चाहूंगा। सुन लीजिए, क्या जब भारत और चीन के समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तो क्या $40 बिलियन का हमारे पर ट्रेड डेफिसिट नहीं था क्या? तब ट्रेड डेफिसिट नहीं था क्या? उस समय भी था। और जैसा कि उससे पूर्ववर्ती वक्ता ने बहुत साफ साफ कहा कि ट्रेड डेफिसिट अपने आप में ये आपकी मजबूरी है। आपने क्या किया था? आपने डिफेंस सेक्टर को आपने पूरा बर्बाद करके रखी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनको हर डिफेंस डील में दलाली खानी थी। कांग्रेस पार्टी के लिए इनको धन उगाना था। आप चाइना के साथ गुप्त समझौता करते हैं एक तरफ, आप क्यों नहीं चाइना से आप ट्रेड वगैरह सब बंद कर दिए थे? कोई बंद नहीं कर सकता है। आज के दिन में इस प्रकार की चीजें नहीं चलती हैं। आज के दिन में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में 4 ही बड़े देशों की जिक्र चलती है। आज आप कोई ब्रिटेन का नाम लेवा नहीं है, आज फ्रांस का नाम लेवा नहीं है, जर्मनी के चांसलर की भी बात नहीं होती है। यदि दुनिया में 4 विश्व के बड़े नेता की बात होती है, तो उसमें जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, पुतिन और ट्रंप की ही बात होती है। कभी मनमोहन सिंह इस पायदान पर खड़े नहीं हुए, कभी श्रीमती सोनिया गांधी का इस पायदान पर नहीं खड़े हुए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में आप हिस्सा बने, लेकिन आपने अपने हितों की बलि चढ़ा दी। यदि आप एक और बात Zee